ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज 0 टू हीरो का पार्ट 3 है। इसके अंदर अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो अपन एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट नहीं हो और आप इस वीडियो को ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए देख रहे हो तो आप इस मान के चलने के अपन कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें राइट एंगल है बी पे, ए बी 24 है, बी सी 7 है। जिसका डायग्राम बनाए सबसे पहले। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। राइट एंगल एट बी, बी पे 90 है तो यहाँ पे आप बी पे 90 बनाओ, और यहाँ पे ए और यहाँ पे सी, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट है। अब क्या बोला है, ए बी जो है वो 24 है, ए बी जो है वो 24 है सेंटीमीटर, बी सी जो है वो है 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है, साइन ए कॉस ए और फिर साइन सी कॉस सी। कैसे होगा, सबसे पहले जो है हमको क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होती है, एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यही है भाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, उसके बाद एच जो है वो क्या होता है 90 के सामने, मतलब AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के। क्योंकि अभी मैंने एंगल कौन सा ले रहा हूँ ये आपको नहीं बताया है, तो रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम यही होगा भाई। AC स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। इनको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 625। तो ये कितना हो जाएगा रूट में 625। तो AC किसके इक्वल आ गया 25 सेंटीमीटर के। तो जो AC है वो किसके इक्वल है अपने 25 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। तो AC के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो 25 सेंटीमीटर। अब आपको साइन ए और कॉस ए निकालना है, किसके लिए, एंगल ए के लिए। तो सबसे पहले फॉर एंगल ए के लिए पहले अपन डिसाइड कर लेते हैं परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। हाइपोटेनस तो फिक्स है, अगर ट्राइंगल फिक्स है तो हाइपोटेनस रिगार्डलेस एनी एंगल फिक्स रहता है ना। तो एंगल ए जो है, इस एंगल ए के सामने कौन सी साइड है, सी। तो परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो गया आपके BC, वो किसके इक्वल है 7 सेंटीमीटर के। तो बेस क्या हो गया फिर आपके 24, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, एच तो फिक्स है ना। और जब अपन बात करेंगे एंगल सी की, फॉर एंगल सी, तो क्या होगा, एंगल सी के सामने कौन सी साइड है भाई, ए बी। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, बेस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और एच तो फिक्स है 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, साइन ए निकालना है। तो बताओ साइन ए क्या होगा, साइन ए का मतलब क्या होगा पी अपॉन एच। साइन ए का मतलब क्या होगा पी अपॉन एच। तो पी जो है, पी अपॉन एच में एंगल ए के लिए पी कितना है 7 और एच कितना है 25। कॉस ए कितना होगा बी अपॉन एच। तो एंगल ए के लिए कितना है बी 24, एच 25। फिर आपको निकालना है साइन सी के लिए पी अपॉन एच मतलब 24 अपॉन 25, और कॉस सी वो कितना हो जाएगा बी अपॉन एच मतलब 7 अपॉन 25। ये आपके आंसर आ गए। बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो अपन 8.1 कर रहे हैं, और अगर आप अदर देन क्लास 10th स्टूडेंट हो तो अपन जो है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगला है, इन द गिवन फिगर 8.13 tan p माइनस कॉट आर निकालना है। गिवन फिगर कहाँ है, गिवन फिगर ये रहा भाई। तो आपको क्या निकालना है tan p माइनस कॉट आर। तो tan p माइनस कॉट आर, तो पी क्यू आर जो है एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल क्यू 90, और आपको फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। ये क्वेश्चन कैसे होगा तो देखना है एक बार। tan p और cot r कैसे माइनस करेंगे, सबसे पहले वही एंगल p के लिए क्या निकाल लेते हैं, p b और h निकाल लेते हैं ना। एंगल p के लिए क्या निकाल लेते हैं, p b और h निकाल लेते हैं। तो देखना एक बार क्या होगा, फोर एंगल p, फोर एंगल p, फोर एंगल p है ना। तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा क्यू आर। जो 90 के सामने है वो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बच गया क्या आपके पास पी क्यू। तो पी क्यू जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास बेस। क्लियर यहाँ तक। फिर एंगल कौन सा निकालना है, एंगल आर। तो फॉर एंगल आर के लिए पी बी और एच निकालेंगे। तो एच तो कितना होगा पी आर, और जो एंगल आर है उस एंगल आर के सामने जो है वो कौन सी साइड है, सामने समझते हो ना भाई, उसके जस्ट अपोजिट में ये सामने।
कौन सी साइड देखिए आपको यहाँ पे पी क्यू, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो कितना हो जाएगा आपके पी क्यू, और बेस कितना हो जाएगा अपने पास क्यू आर, है ना, क्यू आर या आर क्यू। क्लियर यहाँ तक। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको क्या सॉल्व करना है, tan p माइनस कॉट आर को सॉल्व करना है। tan p जो है वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, तो परपेंडिकुलर जो है वो कितना है अपने पास क्यू आर, और बेस कितना है अपने पास पी क्यू, माइनस कॉट आर। अगर tan थीटा का मतलब होता है p अपॉन बी, तो कॉट थीटा का मतलब क्या होगा b अपॉन पी, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है क्यू आर और परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू। अब आप चेक करो ये सेम है क्या, क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो ये तो माइनस करने पे कैंसिल ही हो गया, तो आंसर कितना आएगा इसका 0। क्लियर है। इन क्वेश्चंस के थ्रू अपन बेसिक को और क्लियर और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है आपको, साइन ए जो है, साइन ए जो है वो किसके इक्वल दे रखा है आपको 3/4 के, और आपको फिर कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। तो साइन ए मतलब किसके इक्वल हो गया पी अपॉन एच के, तो पी जो है उसको मैं बोल सकता हूँ 3 और 3 के, है ना, एच को बोल सकता हूँ मैं 4 और 4 के। भाई बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो आपको 3 के और 4 के लिखना चाहिए, इवेंचुअली वो कैंसिल हो जाएंगे बट लिखना चाहिए। अगर आप सिर्फ एमसीक्यू के लिए सॉल्व करना सीख रहे हो तो 3 और 4 से अपना काम चल जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। एच कितना है 4 का स्क्वायर, पी कितना है 3 का स्क्वायर, बी मतलब बी का स्क्वायर। 16 इक्वल 9 प्लस बी स्क्वायर, जो टर्म प्लस की है शिफ्ट तो है किसकी हो जाएगी माइनस की, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 16 माइनस 9, वो किसके इक्वल है बी स्क्वायर के। 16 माइनस 9 करोगे 7 किसके इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर के, तो बी किसके इक्वल आ गया √7 के। बी जो है वो किसके इक्वल आ गया बस √7 के। अब क्या निकालना है साहब, अब निकालना है कॉस से। कॉस थीटा कितना होता है बी अपॉन एच, बी कितना है √7 और एच कितना है आपके पास 4। फिर tan ए, tan ए कितना होगा आपके पास p अपॉन बी, p कितना है अपने पास 3 और b बेस कितना निकाला मैंने √7। तो ये आपका आंसर हो गया। बेसिक क्वेश्चन चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं आपके, वो जरूरी है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होना जरूरी है। जो पार्ट 4 होगा उसके अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री टेबल के क्वेश्चंस करेंगे, और पार्ट 5 के अंदर वो क्वेश्चन जिसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री बदनाम क्यों है, वो आपको समझ में आएगा जो अपन पार्ट 5 पढ़ेंगे, है ना। और अगर आप 10th के स्टूडेंट देख रहे हो तो अपन 8.3 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी, है ना। फिर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको यहाँ दे रखा है 15 मल्टीप्लाई बाय कॉट ए, वो किसके इक्वल है 8 के, तो कॉट ए किसके इक्वल होगा 8 अपॉन 15 के। कॉट ए किसके इक्वल होगा 8 अपॉन 15 के। टैन थीटा किसके इक्वल होता है पी अपॉन बी के, तो कॉट थीटा किसके इक्वल होगा बी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस कितना आ गया आपके पास 8 या 8 के, और परपेंडिकुलर कितना आ गया 15 और 15 के। जो भी आपको यूज करना है कर सकते हो, इवेंचुअली के से के भी कैंसिल होगा। तो अब पहले पाइथागोरस थ्योरम, वो कितना होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच कितना है फाइंड करना है, पी कितना है 15, बी कितना है 8, 15 का स्क्वायर बताओ 8 का स्क्वायर बताओ, ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। क्लियर यहाँ तक। अब 289 किसका स्क्वायर है भाई, स्क्वायर याद करने पड़ेंगे ना, तो किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ से एच किसके इक्वल आ गया 17 के। एच किसके इक्वल आ गया 17 के। क्या निकालना है साइन ए और सेक है, साइन ए निकालो कितना होता है भाई पी अपॉन एच, पी कितना है परपेंडिकुलर कितना है 15, है ना, और एच वो है 17, और सेक ए जो है सेक ए वो किसके इक्वल होता है, अच्छा कॉस ए किसके इक्वल होता है बी अपॉन एच, तो सेक ए कितना होगा एच अपॉन बी। एच कितना दे रखा आपको 17 और बेस कितना दे रखा आपको 8, तो ये आपका आंसर आ गया, साइन ए और सेक ए का आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेक थीटा किसके इक्वल है 13/12 के, आपको फाइंड करने हैं ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जो सेक थीटा है वो किसके इक्वल दे रखा है 13/12 के। अब सेक थीटा जो है, सेक थीटा जो है उसका मतलब क्या होता है, अच्छा कॉस थीटा का मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब क्या होगा एच अपॉन बी रिवर्स, एच अपॉन बी रिवर्स हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब आप मुझे बताओ यहाँ से एच किसके इक्वल है 13 के,
एच जो है वो किसके इक्वल है 13 के, और बेस जो है वो किसके इक्वल है 12 के। क्लियर यहाँ तक। अब क्या निकालना है आपको, पी निकालना है परपेंडिकुलर, तो क्या काम आएगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है ना। एच एच कितना है 13, पी कितना है फाइंड करना है, बी कितना है 12 का स्क्वायर, शिफ्ट करो तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बताया जाए भाई, 12 का स्क्वायर कितना होगा आपके 144, तो प्लस की टर्म शिफ्ट हो किसकी हो जाएगी माइनस की, प्लस की टर्म शिफ्ट होकर किसकी हो जाएगी भाई माइनस की। क्लियर है यहाँ तक आपको। तो यहाँ से आप मुझे बताओ क्या आ गया आपका आंसर, किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर के माइनस करो कितना आएगा 25, माइनस करो कितना आएगा आपका आंसर 25, किसके इक्वल है पी स्क्वायर के, तो यहाँ से पी किसके इक्वल आ गया 5, यहाँ से पी किसके इक्वल आ गया 5। क्लियर। अब क्या निकालना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा इसके अंदर देखना आप, क्या निकालना है आपको, कॉस थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। भाई टोटल 6 ही तो 6 ही तो, टोटल 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 1 दे रखे हैं, रिमेनिंग 5 निकालने हैं आपको। तो कॉस थीटा किसका उल्टा होगा, सेक थीटा का उल्टा, तो कितना आ गया 12/13। साइन थीटा कितना होता है पी अपॉन एच, पी कितना है वेयर इज द परपेंडिकुलर वो 5 है, और एच कितना है वो 13 है। कोसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स, टैन थीटा कितना होता है पी अपॉन बी, पी किसके इक्वल दे रखा है आपको 5 के, और बी किसके इक्वल दे रखा है 12 के, और कॉट थीटा क्या होगा इसका इनवर्स होगा, किसका इनवर्स टैन थीटा का इनवर्स होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12/5। क्लियर है यहाँ तक भाई। चलो, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सच दैट cos ए इक्वल cos बी देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी, वो उधर कट हो गया, एंगल ए इक्वल एंगल बी। क्वेश्चन ये है बताता हूँ, क्वेश्चन क्या है कि आपको गिवन है cos ए किसके इक्वल है cos बी के, और क्या बोला है एंगल ए और एंगल बी जो है वो क्या है एक्यूट एंगल्स हैं, और क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट, पीडी का मतलब प्रूव दैट है ना, क्या प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये क्वेश्चन है। ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ए और बी एक्यूट एंगल है, तो पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है, तो सी को मान लेते हैं राइट एंगल, एक एंगल तो 90 हो गई ना भाई, तो बाकी दो क्या हो जाएंगे आपके एक्यूट एंगल्स। क्लियर यहाँ तक। अब क्या गिवन है, अब क्या गिवन है आपको यहाँ पे, अब आपको गिवन है कि कॉस ए जो है वो किसके इक्वल है कॉस बी के, कॉस ए जो है वो किसके इक्वल दे रखा है आपको कॉस बी के। क्लियर यहाँ तक। कॉस ए जो है उसका मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आप मुझे बताओ एंगल ए और एंगल बी के लिए पी बी एच क्या है ना, तो पी बी और एच, पी बी और एच, ठीक है क्लियर यहाँ तक। तो बताओ एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है बी सी, बेस कितना है ए सी, और हाइपोटेनस कितना है ए बी। हाइपोटेनस सबसे पहले लिखना भाई, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनस, और 90 तो कहीं जाएगा नहीं है ना। तो अब इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया भाई ए सी, और बेस कितना हो गया बी सी, ऐसे होगा एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर ए सी जो सामने जो है ना। क्लियर यहाँ तक। चलो, तो कॉस ए का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है बी अपॉन एच, वी नो दैट, वी नो दैट कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बी अपॉन एच के। तो इधर पहुंच जाओ, बेस जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल ए के लिए बेस कितना है ए सी, हाइपोटेनस कितना है ए बी, कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेनस तो कितना हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अब क्या होगा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या भाई, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल सही जवाब आपका ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, तो बचा क्या ए सी इक्वल बी सी। यहाँ से आपके पास जो है वो क्या आ गया ए सी इक्वल बी सी, ए सी इक्वल बी सी। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है, कौन सी ए सी और बी सी, तो अगर एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो आप मुझे बताओ बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, यही है अपोजिट मतलब के सामने क्या है, बी सी के बी और सी तो जो एंगल बी और एंगल सी है वो तो उस लाइन पे ही है, बी सी लाइन पे एंगल बी और एंगल सी तो है ही, तो कौन सा एंगल रह गया
एंगल ए, तो बीसी के अपोजिट क्या है, एंगल ए। ऐसे ही एसी जो है उसके अपोजिट क्या है, तो ए और सी तो एसी पर ही है ना, एंगल ए और एंगल सी तो एसी पर ही लाए कर रहे हैं, तो कौन सा एंगल बच गया, बी। तो बीसी के सामने क्या है, ए, और एसी के सामने क्या है, बी, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल बी के। अब इसका सबसे गलत सॉल्यूशन क्या होता, अच्छा मैंने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, प्रॉपर्टी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, है ना, ये मैंने यूज किया। क्लियरिटी है भाई, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, इसका सबसे गलत आंसर क्या होता, कॉस से इक्वल कॉस भी, सर कॉस से कॉस कैंसिल करो दो, कॉस कोई नंबर है क्या जो कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैसे कैंसिल हो सकता है, हो नहीं सकता ना, इंग्लिश है वो तो बेटा। कॉस ए एक पूरी टर्म है, उसमें कॉस और ए अलग अलग नहीं है, कॉस ए इटसेल्फ इज अ सिंगल टर्म, दो टर्म से नहीं बनी, कॉस ए मतलब कॉस ए, अलग अलग तो आप देख रहे हो, तो ऐसे नहीं करना, सबसे गलत तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कॉट थीटा दे रखा है आपको 7/8, कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा जो है वो क्या दे रखा है आपको 7/8, तो कॉट थीटा किसका इनवर्स है, टैन थीटा का, टैन थीटा कितना होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ से एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सही चल रहा है भाई, तो एच स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस 49, तो इनको 9 प्लस 4 13 कैरी 1 और 10 11, तो एच किसके इक्वल आ गया, रूट 113 के। अब जो कह रहा है वहां पे वैल्यू पुट कर दो, क्या कह रहा है, अगर आप पहला पार्ट ध्यान से देख रहे हो तो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, देखना एक बार आप, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले वैल्यू पुट करने से पहले मेरे को एक फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो लगा दे, ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा दे, तो क्या होगा देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस, ये बात कर रहा हूँ मैं ना, कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस, इस फॉर्मूले का यूज किया, ठीक। तो 1 का स्क्वायर तो कितना होगा, 1 ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा कितना है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, तो पी किसके इक्वल है 8 के, एच किसके इक्वल है √117 के, और उस पर क्या लग जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है बी अपॉन एच, तो बेस कितना है, बेस है 7 और एच कितना है रूट में 117, क्लियर यहाँ तक, तो क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये 1 माइनस 64 अपॉन 117 और 1 माइनस 49 अपॉन 117, अब 117 से 117 कैंसिल कर दूं क्या, 117 से 117 कैंसिल कर दूं क्या, नहीं कर सकते ना, पहले एलसीएम लेंगे फिर कैंसिल होगा, है ना, तो एलसीएम लो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो क्या होगा 117 माइनस 64 अपॉन 117 माइनस 49, ये होता है एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 117 से 117, 1 को 64 से 64, 1 को 117 से 117, 1 को 49 से 49, समझ रहे हो मैं कौन सा एक तो एलसीएम जो आप लोग लेते हो वो सही है, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम ट्रिक, वो मैं या तो उसके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बात समझाऊंगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ, जिनको आता है उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपली आप एलसीएम ले सकते हो और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो कितना बच रहा है, 117 में 64 माइनस करो तो बताओ कितना बच रहा है भाई, 117 में से 64 माइनस करो, 7 माइनस 4 कितना होगा 3 और 11 माइनस 6 कितना होगा 5, सही कैलकुलेशन सही चल रही भाई, 7 में से 117 में 64, 7 में से 4 गया तो 3 और 11 माइनस 6 कितना होगा 5, तो ये 53 अपॉन 117 माइनस 49 करो, 11 अच्छा 117 नहीं था, यही बोल रहे हो क्या तुम, 113 है सर, तभी मैं सोचूं आवाज कहाँ से आ रही है बार बार कि बच्चे क्या बोलना चाह रहे हैं, सर सुन नहीं रहे हैं,
मैं बताता हूँ, आप लोग सही बोल रहे थे कि सर यहाँ 117 नहीं है, यहाँ पे क्या है 113 है। तभी मैं सोचूं यार आंसर जो है वो ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि पहले अपने हाथ से निकला हुआ है। समझ रहे हो, करते करते क्या होता है टीचिंग के अंदर प्रैक्टिस हो जाती है ना इतनी, तो उसमें क्या होता है आपको आंसर्स लिखे हुए नहीं लगते, यार ये तो कभी लिखा ही नहीं इसका आंसर, वही मुझे लग रहा है। समझ रहे हो आप, ऐसा होगा अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ तो, लेकिन आप कैसे समझोगे, ऐसा होता है ना। तो साइन थीटा कितना होगा, ये इस पी अपॉन एच, तो 8 का स्क्वायर अपॉन √113 का स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस थीटा कितना होगा, बी अपॉन एच, बी कितना है 7, उसका स्क्वायर 49, और ये कितना 113, एलसीएम ले लें तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। अब आप इनको माइनस करो, 113 माइनस 64, तो क्या होगा 13 में से 4 गया तो 9, और 10 में 6 गया तो 4, तो ये 49 है। और 113 माइनस 49 करोगे तो कितना आ जाएगा 64। यहाँ तक आपका आंसर आ गया, क्लियर है, बेसिक कैलकुलेशन है भाई, है ना। अब दूसरा जो पार्ट है उसको अगर आप देख रहे हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट थीटा कितना होता है टैन थीटा का इनवर्स, टैन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। बेस कितना है भाई, बेस कितना है 7, और ये कितना है 8, मतलब कॉट थीटा तो गिवन ही था ना आपको, तो कितना हो जाएगा 49 अपॉन 64। वो अलग बात है, वो अलग बात है, ये इतनी स्टेप किए बिना मैं आपको बता सकता था कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी सॉल्व करने पर कॉट स्क्वायर थीटा ही आएगा बिना ये आंसर निकाले। बट अभी अपन ने क्या है वो आइडेंटिटीज जो है यूज करना सीखा नहीं है, जो पार्ट 5 में आने वाली है। पार्ट 5 करने के बाद आप समझ जाओगे कि 1 मतलब क्या, समझ जाओगे कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। और जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कितना होगा कॉट स्क्वायर। तो बिना सब के इसका आंसर क्या है कॉट स्क्वायर। कॉट कितना दे रखा है, कॉट थीटा कितना दे रखा है 7/8, तो बिना इतना कैलकुलेशन किए डायरेक्ट क्या लिख सकता था मैं 7/8 का होल स्क्वायर। लेकिन आपने अभी 8.3 नहीं पढ़ी है, इसलिए मैंने पहले उस मेथड से किया है, और ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये आपके 8.3 का पार्ट है, उसमें आएगी ये चीजें, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है 3 cot a इक्वल 4, 3 cot a, 3 इंटू कॉट ए, वो किसके इक्वल है 4 के, तो कॉट ए किसके इक्वल होगा 4/3 के। ठीक है यहाँ तक। अब आप मुझे बताओ कॉट ए मतलब क्या, टैन ए मतलब क्या पी अपॉन बी, तो कॉट ए मतलब क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस जो है वो किसके इक्वल है 4 या 4 के, जो भी आप लिखोगे, है ना। और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 3 या 3 के। तो यहाँ से एच स्क्वायर कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 प्लस 9, तो एच स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा रूट में 25, और √25 किसके इक्वल होता है 5। तो एच आ गया। अब क्या निकालना है आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो निकाल लेते हैं भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको एलएचएस को सॉल्व करते हैं, पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं ना। तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा आपके देखना एक बार आप, सबसे पहले आप देखना, एक मिनट इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाऊं क्या, थोड़ा सा नीचे लाएंगे, आ जाओ, नहीं आ रहा, एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं इसको नीचे लाने का, एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो ब्रो नीचे आ जाओ, नहीं ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा सीधा हो जाओ, ठीक है, नहीं मान रहा, हटाओ, जैसा था वैसे ही ठीक है, ये तो कुछ अजीब ही हो गया है, तो नहीं ट्राई करना अपने को, अपन तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है भाई, है ना। तो ये आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस 1 जो है वो 1 है, टैन ए जो है, टैन ए किसके इक्वल है पी अपॉन बी के, या फिर कॉट ए कितना दे रखा है 4/3, तो टैन ए कितना होगा 3/4 है ना, तो ये कितना हो गया 3/4 का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस 9/16, और ये 1 प्लस 9/16, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा, अभी 16 से 16 मत उड़ा देना, अभी 16 से 16 को कैंसिल मत कर देना भैया ना। तो कितना बनेगा 16 माइनस 9 अपॉन
16 प्लस 9। ये एलसीएम लेने की जो मैं ट्रिक कर रहा हूँ ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 16 माइनस 9 कितना होगा, 7/25। ये आपका आंसर आ गया किसका, इस टर्म का। अब जो आरएचएस है, जो आरएचएस है वो किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस ए मतलब बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, बी कितना है 4, एच कितना है 5, माइनस साइन है पी अपॉन एच मतलब 3/5। तो 16/25 माइनस 9/25, तो 16 माइनस 9/25 तो 7/20। ये इसका आंसर आ गया, ये जो है इसका आंसर आ गया। दोनों सेम है। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज है। ये जो टर्म है ना, खैर अगर आप 10th के हो तो फिर आपको क्या ही मतलब इस बात से, बट इन जनरल ये 11th में पीसीएम में फॉर्मूला आते हैं। ये जो है ये cos 2x का फॉर्मूला है, और ये भी जो है cos 2x का फॉर्मूला है। यहाँ पे cos 2a बोल दो आप, इसको cos 2a, तो ये cos 2a के फॉर्मूला। खैर आपको क्या मतलब इस बात से, बट ये ऐसा इक्वल आने ही थे, है ना। चलो, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी tan a 1/√3 दे रखा है। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीके से हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीके से हो सकता है। क्या है एक बार आप देखना, जैसे यहाँ पे क्या देखा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल, यहाँ पे ए और बी पे राइट एंगल है, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने ए और सी। अब tan ए किसके इक्वल दे रखा है आपको, tan ए जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, 1/√3 के। अगर आपको टेबल याद है जो कि मैंने आपको पार्ट 2 जो इस वीडियो का है अपनी जीरो टू हीरो सीरीज का है, उसके अंदर मैंने tan a 1/√3 कब होता है ये आपको बताया था, है ना। तो क्या था, tan a 1/√3 कब होता है, जब वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो a जो है वो किसके इक्वल आ गया 30। अब अगर a 30 है, a अगर 30 है, a अगर 30 है तो c कितना हो गया 60, और ये तो पहले से कितना है 90। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो, साइन a जो है, साइन ए, साइन ए मतलब ए की वैल्यू कितनी, एंगल ए कितना आएगा 30, तो साइन 30 और कॉस 60 प्लस कॉस 60 और साइन 30, है ना। तो क्या बन गया है, साइन 30 कितना होगा 1/2, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 किसके इक्वल है साइन 30 के, और साइन 30 कितना होता है 1/2, ये 1/2 प्लस कॉस 60 किसके इक्वल होगा 1/2 के, और साइन 30 कितना है 1/2, है ना। यही बनेगा फॉर्मूला भी, साइन ए 1/2 और कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू, अच्छा ए के प्लेस में 30 लिखना था, समझ गया मैं, तुम्हारी बात सुन ली मैंने कि सर आपने यहाँ पे लिखा है गलत, उसको मैं कर रहा हूँ सही, है ना। तो कॉस ए के प्लेस पे क्या लिखना है मुझे, ए के प्लेस पे लिखना है 30, कॉस साइन ए साइन 30, और कॉस ए मतलब कॉस 60, फिर कॉस ए आया, ए का मतलब 30 और ये कितना हो जाएगा 60। तो कॉस 30 साइन में 60 के बराबर होता है ना। कॉस 30 साइन में 60 के बराबर होता है, और साइन 60 कितना होता है भाई √3/2। तो 1 × 1 2 × 2 √3 कितना होगा 3, √3 जो है वो कितना हो जाएगा 3, और 2 × 2 4, तो कितना हो गया 4/4 किसके इक्वल है 1 के। वैसे ये भी अपने 11th क्लास में फॉर्मूला है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मतलब होता है साइन ए प्लस सी। खैर आपको इससे क्या ही मतलब, है ना। और ये भी वैसे फॉर्मूला है, बट जो कॉस ए है वैल्यू पुट कर दो इधर, यहाँ पुट कर दो, कॉस ए जो है ए किसके इक्वल है 30 के, और कॉस सी किसके इक्वल है 60 के, साइन ए किसके इक्वल है 30 के, और साइन सी किसके इक्वल है 60 के। तो कॉस 30 मतलब साइन में 60, कॉस 30 मतलब साइन में 60, है ना, और कॉस 60 मतलब साइन में 30, 1/2 √3/2, तो ये कितना है √3/4, और ये भी कितना है √3/4, तो आंसर कितना आ गया 0। आंसर कितना आ गया इसका 0। क्लियर यहाँ तक आपको। इसको करने का दूसरा मेथड क्या है कि tan a किसके इक्वल होता है p/b के, p का मतलब 1, b का मतलब √3, सॉल्व कर लो उससे भी हो जाएगा, है ना। अगला जो क्वेश्चन है उसमें जो देखा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट क्यू, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसमें राइट एंगल बन रहा है क्यू पे, पी और आर उसके एक्यूट एंगल हो गए, है ना। पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी आर
प्लस क्यू आर 25 है, और क्या दे रखा है, पी क्यू 5 है। पी क्यू जो है वो कितनी मेंशन है अपने को, 5 सेंटीमीटर मेंशन है। हाँ? और आपको क्या फाइंड करना है फिर, साइन पी, कॉस पी और टेन पी फाइंड करना है। तो आपको बस ये दोनों साइड पता पड़ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व है। कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है भाई, एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। एच जो है वो कितना दे रखा है आपको, पी आर का होल स्क्वायर। पी जो है वो क्या है, 5 का स्क्वायर। बी जो है वो क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। जो टर्म प्लस की है वो शिफ्ट होके किसकी हो जाएगी, माइनस की। क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या बना आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इक्वल में कितना चल रहा है, 25। अब ध्यान से देखो, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है, 25। तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे आप, 25। और ये तो ब्रैकेट में, इधर क्या चल रहा है, पी आर माइनस क्यू आर, और इक्वल में क्या चल रहा है, 25। तो ये 25 मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में जाएंगे तो 1 हो जाएगा, या फिर आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो पी आर माइनस क्यू आर वो किसके इक्वल आ गया, 1 के। पी आर माइनस क्यू आर है किसके, 1 के। अब यहाँ से आप देखो क्वेश्चन जो है खुल गया। पी आर प्लस क्यू आर किसके इक्वल है, 25 के। और पी आर माइनस क्यू आर वो किसके इक्वल है, 1 के। इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, एलिमिनेशन से। तो सिंपली या तो माइनस कर दो या ऐड कर दो। एलिमिनेशन का मतलब भाई हमेशा माइनस करना ही नहीं होता, आप ऐड भी कर सकते हो, आपका पर्पस पूरा होना चाहिए, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज क्या कर सकते थे, अगर आप यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी नहीं लगाते तो क्या करते, आप पी आर को रिप्लेस करते 25 माइनस क्यू आर, डायरेक्ट क्यू आर आया। आप पी आर को रिप्लेस करते 25 माइनस क्यू आर से, इस जगह पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते, एक्सपैंड करते, डायरेक्ट क्यू आर का आंसर आ सकता है। वो भी एक मेथड है, वो भी अच्छा है, दोनों से कर सकते हो ना। ऐड करो, पी आर प्लस पी आर कितना हो जाएगा, 2 पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल हो, कितना हो जाएगा, 26। तो पी आर किसके इक्वल है, 26/2, कितना हो गया, 13। तो पी आर अगर 13 है, वैल्यू पुट कर दो, पी आर कितना आ गया, 13। तो 13 प्लस क्यू आर किसके इक्वल है, 25 की, यहाँ वैल्यू पुट करिए ना। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू आर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 13। 25 माइनस 13 कितना होगा, 12। तो अब आप देखो क्यू आर जो है, क्यू आर जो है कितना आ गया, 12, 112 नहीं, क्यू आर कितना आ गया भाई, 12, और ये कितना आ गया, 13। अब तो साइन पी, कॉस पी, टेन पी अपन निकाल सकते हैं। अगर आप एंगल पी देखो तो एंगल पी के लिए ये जो चीज है, एंगल पी के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये सभी के लिए हाइपोटेनस हो, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। तो अपने आप साइन पी मतलब पी अपॉन एच, फिर बी अपॉन एच, फिर पी अपॉन बी, है ना, उससे आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ रही है बात। चलो, लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a हमेशा लेस देन 1 ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। tan a का आंसर जो है, tan 60 जो है उसका आंसर होता है √3। tan 60 जो है उसका आंसर जो है वो कितना होता है, √3 होता है। तो tan 60 अगर √3 है, तो √3 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1.732 एंड सो ऑन। 1 से बड़ा आंसर, एक लेस देन 1 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 भी होता है, 1045 कितना होता है, 1 होता है। ठीक। दूसरा, sec a जो है 5/12 होगा क्या। अब sec a की टेबल में तो मैंने कभी 5/12, सॉरी 12/5 नहीं देखा, सही बात है। तो सर आप ये कैसे कर रहे हैं, लेकिन sec थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा किसके इक्वल है, बी अपॉन एच के। तो sec थीटा कितना होगा, एच अपॉन बी। तो एच 12 है और बी जो है 5 है। तो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो यहाँ पे हाइपोटेनस जो है वो बेस से बड़ा है, तो दिस वैल्यू इज पॉसिबल। ठीक है। कॉस ए इज द एब्रीवेशन यूज फॉर कोसेक, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोसेक जो लिखा हुआ है यहाँ पे कोसेकेंड, वो उसका वो किसके लिए एब्रीवेशन है, कोसेक द शॉर्ट फॉर्म। कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, जो कॉस है उसका पूरा नाम होता है कोसाइन। तो कोसाइन का एब्रीविएशन होता है कॉस। तो ये गलत है, ये खैर ये 8.3 में बताऊंगा मैं सब आपको। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एन है, ये तो बिल्कुल गलत है। कॉट ए इज अ सिंगल टर्म, कॉट ए इज अ सिंगल टर्म विच स्टैंड्स फॉर बी अपॉन पी। कॉट और ए अलग अलग नहीं है, एक साथ रहें।
ठीक है। और साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कैसे पता लगा? मैंने इसको पहले पार्ट में भी करवाया, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पहले या दूसरे पार्ट में कुछ क्वेश्चन रिपीट है ना। तो ये P/H होता है, P4 है, H3 है। मैंने अभी जस्ट बोला हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी साइड जो राइट एंगल ट्राइंगल में होती है वो हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस छोटा है, परपेंडिकुलर बड़ा है, ऐसे कैसे? ये गलत है, फॉल्स। तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। क्लियर है यहाँ तक आपको? क्लियर है यहाँ तक आपको? समझ गए क्या कर रहा हूँ मैं? और कहीं डाउट हो तो कमेंट करो, वरना अगला जो आपका पार्ट 4 है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। टेबल अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। और जो पार्ट 5 है वो जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड पार्ट रहेगा, उसके अंदर 8.3 डिस्कस होगी। अगर आप 10th के बच्चे हो, अगर आप 10th के बच्चे नहीं हो, इस वीडियो को देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्री बदनाम। तो यहाँ तक की वीडियोस आप ध्यान से देखो, उम्मीद है आपको पढ़ाई समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो खुद भी देखो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। और खुश रहो।